हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कैलकुलस यूनिट में ही कैलकुलस यूनिट चल रही थी हमारी, और उसमें एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी डिफरेंशियल का यूज़ कहाँ है, डेरिवेटिव्स का यूज़ कहाँ है डेली लाइफ में। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसके मीन्स क्या है, इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस मीन्स क्या है। देखिए, हमने कोई फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू x प्लस 1, और इसमें हम यह y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x प्लस 1, हम सपोज कीजिए x की वैल्यू रखते हैं। हमने x की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4। मीन्स जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे और ये हमारी y की वैल्यू शो होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इसे हम कहेंगे, देखिए अब ऐसे ही हमने एक फंक्शन ले लिया -x प्लस 1, हम इसमें वैल्यू पुट कर देना है। हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू क्या आएगी 0, 2 पुट कर दी, -1, 3 पुट कर दी, -2। आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू, इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है, ये है। x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू -1 है। यानी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में फंक्शन का की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है और इस ग्राफ में कंटिन्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आगे देखिए, देखिए बेटा, एक वर्ड होता है स्ट्रिक्टली, एस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होता है इंक्रीजिंग। ऐसे ही एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक होता है डिक्रीजिंग। ये 4 वर्ड आपके इस चैप्टर में यूज होंगे: स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने हैं फंक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा हो। इस तरह से अगर एक फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर कहीं फंक्शन की वैल्यू का ग्राफ इस तरह से हो, देखिए कुछ बढ़ा, फिर कुछ इंटरवल के लिए, थोड़े से इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया। तो इस तरह से जब ग्राफ जा रहा हो तो केवल इंक्रीजिंग होगा। और अगर डिक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माने हैं कंटिन्यू घट रहा हो।
इस तरह से ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यू घटता हुआ चला जाना। और डिक्रीजिंग का मतलब, डिक्रीजिंग मीन्स है कि पहले घटा, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर घटा, इस तरह से जा रहा हो तो डिक्रीजिंग होगा। नोट डाउन। अब हम निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए। क्वेश्चन में क्या है, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक फंक्शन दे दिया आपको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, और कहा जा रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच of the following function strictly increasing, strictly decreasing, increasing और strictly increasing। देखिए कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग रूल अपने माइंड में रखना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम स्टेप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो स्टेप्स आप माइंड में रखेंगे तो बहुत आराम से आप क्वेश्चनों को कर सकेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशियल कर लीजिए। पहला स्टेप है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ। स्टेप 1, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा होगा। स्टेप सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स निकालें हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए 10 का 0 हो जाएगा, 6x माइनस 6x का माइनस 6 हो जाएगा, माइनस के 4x। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, क्योंकि हमें कंप्लीटली फैक्टर करनी है जो डिफरेंशियल हुआ उसका। -2 कॉमन ले लिया, ये 2 3 जा प्लस 2 2 जा, ये हमारे पास डिफरेंशियल हो जाएगा। और इस डिफरेंशियल को हम 0 के इक्वल रख देंगे। थर्ड स्टेप है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे आपने टेंजेंट नॉर्मल और उनमें निकाले थे, सॉरी एग्जाम में क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देंगे। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी इसको 0 के इक्वल रखो, तो इससे x की कुछ वैल्यू आ रही है, यू विल गेट x इक्वल टू -3/2। अब आपने x इक्वल टू -3/2 फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टेप 4, लोकेटेड the values, located the critical points कर दीजिए on the number line और एंगल लाइन। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम एंगल लाइन लेंगे बेटा, तो आप जानते हैं, हमने मैक्सिमम में जवाब भी बताया। तो देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये -∞ प्लस ∞, यहाँ बीच में हमने एक डॉट लगा दिया, इस डॉट के द्वारा शो कर दिया क्रिटिकल पॉइंट्स को। -3/2 शो करने के बाद आप इंटरवल देखेंगे, प्रिपेयर या वी गेट इंटरवल्स।
डिवाइड करेंगे गैप मिल जाएंगे। तो हमें दो इंटरवल मिल गए एंड मेक a table such that किस तरह की एक टेबल बनाएंगे बेटा, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर सब इंटरवल, फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखा है, इस तरह एक टेबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास दो इंटरवल बन रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ए पहला इंटरवल है हमारे पास, सीरियल नंबर लिख दिया, ऊपर हेडिंग डालेंगे सब इंटरवल है, तो यहाँ पर साइन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स का साइन और कंक्लूजन। ये इस तरह से हम लिख देंगे बेटा। देखिए सब इंटरवल पहला, ए इंटरवल के पहला क्या है, देखिए माइनस इंफिनिटी से -3/2। अब इसका साइन कैसे देखते हैं एफ डैश एक्स का। देखिए पहली जो साइन है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब हम एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लें तो ये तो माइनस का ही रहेगा। दूसरे सिंबल में -3/2 यानी -3/2 मतलब -1.5 हो गया, उससे छोटी वैल्यू रख दें, -3/2 ये होगी, इधर हमारे पास -2 आ सकता है। हम इसमें रख के देख लें, -2 रख के देखेंगे तो -2 रखने पर ये तो वैल्यू ऐसे ही रहेगी, प्लस की माइनस की हो जाएगी, प्लस ये माइनस की ही रहेगी, कोई प्लस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये देखिए यहाँ हम -2 रखेंगे तो ये वैल्यू की आएगी, ओवरऑल हम देखेंगे ये वैल्यू माइनस की आएगी। बस ये सिंपल लिखना है, वैल्यू नहीं लिखनी, इक्वल टू ओवरऑल सिंबल माइनस, और माइनस का ही नंबर इधर से आएगा तो ये ओवरऑल सिंबल कैसा होगा, एफ डैश एक्स का प्लस, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई इस इंटरवल में। बी पोर्शन हमारा इंटरवल बना -3/2 से प्लस इन्फिनिटी, -3/2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें देखिए हमें पहला सिंबल तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमें एक्स की वैल्यू इसमें रखनी है, 3/2 से बड़ी रख दें, प्लस के कुछ भी रख दें, प्लस का 1 रख दें, 0 रख दें, -3/2 से बड़ा रखना है और इन्फिनिट से छोटा, कांस्टेंट कोई भी नंबर रख दें इंटरवल का, रफ पे रख के देखेंगे इस ओवरऑल सिंबल कैसा आ रहा है इतने से। तो ये हमने देखा ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ओवरऑल सिंबल कैसा आएगा बेटा, माइनस का आएगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0। पॉज करके बता लीजिए, आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे इसका आंसर, स्टेप 6 में है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इन दिस इंटरवल function is increasing, strictly increasing। बेटा ऊपर का ये सब उतार लिया आपने, मैं ऊपर थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ।
देखिए आपने नोट कर लिया होगा बेटा। इसके बाद हम देखिए इफ नेक्स्ट इसी में है 6 पॉइंट में ए पार्ट था ये बेटा, बी पार्ट है इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0। अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, देन इन दिस इंटरवल फंक्शन will decreasing। तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी दे रखा था, तो यहाँ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर देंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग कब होगा? जब यहाँ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, तो हम कहेंगे केवल इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो केवल डिक्रीजिंग होगा। यानी इक्वल नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाएगा साथ में, और इक्वल टू लगा होगा तो केवल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अगर आप एग्जाम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी लिख जाएंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखिए हम इसमें इंटरवल में कंक्लूजन निकालें। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, देखिए कौन से इंटरवल पर? इस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस पर स्ट्रिक्टली ऑन माइनस इंफिनिटी टू -3/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे पास इस पर क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, -3/2 से इंफिनिटी। अब बात आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना हो तो क्या करेंगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखने के लिए हम यहाँ पर अगर पहले से ऑलरेडी डॉटेड पॉइंट पर ओपन इंटरवल दे रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तो ओपन इंटरवल को हम क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड पार्ट इसका आंसर है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, कौन सा इंटरवल होगा बेटा? -इंफिनिटी टू -3/2, और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यहाँ ओपन इंटरवल की जगह क्लोज हो जाएगा। फोर्थ पार्ट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन, इधर से क्लोज कर देंगे इसको, -3/2 से इंफिनिटी। ये आंसर होंगे बेटा, इसके 4 पार्ट आंसर होंगे। पॉज करके उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 10 -
6x माइनस 2x²। लेकिन एक काम दे रखा है कि x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -2, 2 ओपन इंटरवल। अब पर्टिकुलर एक इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में ही चेक करना है हमें जो कुछ भी करना है ये। तो देखिए वही स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम यूज करेंगे। सबसे पहले f' माइनस के 6 प्लस के 4x², 4x हो जाएगा, सॉरी। अब इसमें से हम कॉमन लें, माइनस के 4x, अब सॉरी माइनस के 6x माइनस 2 आगे आ जाएगा क्योंकि x की और n वाला फॉर्मूला। अब f' इक्वल टू -2 कॉमन ले लें, 3 प्लस 2x। अब पुट f' इक्वल टू 0। तो देखिए -2, 3 प्लस 2x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखें, सो x इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -3/2 आ गई। अब हम वही नंबर लाइन पर शो करेंगे, -∞ +∞। अब हमें पर्टिकुलर दे रखा है कि ये -2 है और डॉट पॉइंट से हम -3/2 को भी शो कर देंगे और +2 है। अब हम -∞ से -3/2 नहीं लेंगे, अब लेंगे -2 से -3/2। एक इंटरवल ये होगा। वही अपनी एक टेबल बनाएंगे ए, और यहाँ ऊपर लिख देते हैं सब इंटरवल होगा। सब इंटरवल के बाद हम साइन ऑफ, ये सीरियल नंबर क्या हो गया बेटा? साइन ऑफ f', फिर हमारा कंक्लूजन, देखिए पहला इंटरवल है -2 से -3/2, दूसरा इंटरवल है -3/2 से 2। अब इन पर सिंबल चेक करें। पहला सिंबल ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो माइनस ही रहेगा। अब हम वेरिएबल रखें, वेरिएबल की वैल्यू -2 और -3/2 के बीच में ऐसे में रख करके देखें इस पार्ट में। इसीलिए फैक्टर करते, पहले फैक्टर की सिंबल क्या आएगा, दूसरे फैक्टर का सिंबल क्या आएगा, और दूसरे फैक्टर का सिंबल आएगा माइनस का ही आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। यानी f' की वैल्यू इस इंटरवल के अंतर्गत 0 से बड़ी है। अब दूसरे में माइनस प्लस इक्वल टू माइनस f' की वैल्यू 0 से छोटी है। पॉज करके उतार लीजिए। तो इसमें आप आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? इसके आंसर देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब इस इंटरवल में f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी आई है, तो इस इंटरवल पर ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी -2 से -3/2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट आंसर, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -3/2 से 2 के बीच में होगा। अब हम इंक्रीजिंग निकालें, केवल इंक्रीजिंग। f(x) इज इंक्रीजिंग
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। देखिए ये -2 तो पहले से ऑलरेडी ओपन इंटरवल दे रखा है, यहाँ चेंज नहीं करेंगे, मैंने भी बताया था -2 हम चेंज करेंगे इस वाले इंटरवल को जो नहीं दे रखा था, डॉट पॉइंट वाले को कर देंगे -3/2, ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ऐसे ही एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। देखिए ये तो -3/2 में नहीं दे रखा है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल कॉमा 2, ये ओपन इंटरवल, ये चारों आंसर हो जाएंगे इसके, ये मिला के आंसर है बेटा। पॉज करके डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। अब कोई इंटरवल नहीं दे रखा है हमें, पहले इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल में हमें इंक्रीजिंग होगा, स्टिगली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्टिगली डिक्रीजिंग। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें। एफ डैश एक्स की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, तो देखिए कितना आएगी। हम इसका इंटरवल का इसका डिफरेंशियल करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -6x² -18x -12। इसमें से सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, -6 कॉमन ले लें तो x² + 3x + 2 ये आ गया। इसके भी हम फैक्टर कर देंगे, इसके भी हम फैक्टर कर दें तो हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे इसके, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करेंगे। इसके फैक्टर x + 2 और x + 1, ये फैक्टर आ गए हमारे पास बेटा। कंप्लीट फैक्टर कर लेना यहाँ पर, ये -6 बाहर रहेगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल दिया, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, और जब 0 के इक्वल रख देंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे और वही टेबल अपनी ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले एफ डैश एक्स का साइन चेक करने से पहले इंटरवल तो निकला है हमारे पास, इंटरवल तो है ही नहीं। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स इसी के द्वारा इंटरवल बनाएंगे, -∞ +∞। देखिए अब हम इसको शो करेंगे -2 और ये हो जाएगा -1। पहला इंटरवल ए, बी इंटरवल नाम दे देंगे इसको, और इसको नाम दे देंगे सी इंटरवल। 3 इंटरवल बन गए इसमें। अब देखिए भाई टेबल बनाएंगे हम अपनी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम याद रखिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। सीरियल नंबर अपना, सब इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ आएगा लास्ट कंक्लूजन। देखिए बेटा ये टेबल हमको बनानी है। पहला इंटरवल
इसका नाम सीरियल नंबर हमने ए दे रखा है। इस ए में है माइनस इंफिनिटी से -2, दूसरा इंटरवल -2 से -1, तीसरा इंटरवल -1 से +∞। हम इस इंटरवल में चेक करेंगे साइन ऑफ f डैश x। f डैश x के साइन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए -∞ यानी -2 से छोटा कुछ भी रख ले हम f डैश x इसमें यहाँ, और चेक करेंगे साइन टोटल ओवरऑल कैसा होगा। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, ये तो माइनस में ही रहेगा। हम माइनस की वैल्यू रखेंगे इसमें, -2 से छोटा -3 रख ले, -4 रख ले, -3 रख ले इसमें, -3 इसमें रखें, -3 रखें पूरे में, -3 रखने पर ये वैल्यू माइनस की आएगी और ये वैल्यू भी माइनस की आएगी, यानी ओवरऑल f डैश x के साइन माइनस में आएगा, यानी f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब देखिए सेकंड में -2 से -1 के बीच में पुट करना है। देखिए इसमें ही पुट करेंगे f डैश x में, पूरा जो कंप्लीट फैक्टर कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए। पहला ओवरऑल माइनस में है सिंबल, इसमें माइनस की कुछ वैल्यू रखेंगे और वो भी -2 से बड़ी रखेंगे, -2 से बड़ा और -1 से छोटा रखेंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल सिंबल जो आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि -2 से बड़ा होगा, -1 से छोटा हो, -1.5 रखेंगे तो प्लस का ही आएगा, ये सिंबल इसका प्लस का हो जाएगा। और इसमें माइनस के 1.5 रखेंगे तो ये माइनस का आएगा। ओवरऑल f डैश x का सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। अब हम इसमें देखें, सेम इसमें भी माइनस प्लस प्लस ओवरऑल माइनस आएगा, f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। अब देखिए दो इंटरवल पर छोटी आई है, एक इस पर और एक इस पर। लिखने का तरीका देखिए, फर्स्ट पार्ट आंसर है फर्स्ट में कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब होगा? केवल एक इंटरवल है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है, -2 -1। सेकेंड पार्ट, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में दो आंसर आ रहे हैं, दो इंटरवल आ रहे हैं, तो ऐसे इंटरवल्स हमें जो लिखने होंगे वो यूनियन लगा कर लिखने होंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, और इसका लिखेंगे हम, एक तो है -∞ -2 यूनियन -1 +∞, यूनियन आएगा इसमें। अब थर्ड पार्ट, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन। देखिए ये सिंबल का एक सिंबल, सॉरी ये इंटरवल ओपन थे, यहाँ कोई पहले से पार्टिकुलर बाउंड नहीं दे रखा, ओपन है क्लोज है, तो हम इस ओपन को क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसे ही फोर्थ पार्ट हो जाएगा, f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन, इसको भी कर देंगे बेटा माइनस, ये -∞ है तो ये इंफिनिटी की तरफ ओपन ही इंटरवल रहेगा, -2 क्लोज और यूनियन -1 क्लोज इंटरवल +∞ ओपन इंटरवल, क्योंकि इंफिनिटी ये चारों मिला करके इंटरवल्स आ गए जहाँ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पॉज करके उतार लीजिए।
बेटा आपने वो निकाल लिया होगा स्टूडेंट्स। आगे का क्वेश्चन देखिए इसमें। देखिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी लापरवाही आपकी परसेंटेज डिक्रीज कर सकती है। देखिए अब हम आपको लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और चेक करना है, पहले से दे रखा है ऑन -π/2 से +π/2 के बीच में चेक करना है। मेथड वही है हमारा, पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू 0। कॉस एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, -π/2 और +π/2। हम इंटरवल यहाँ इसको कहेंगे हम एंगल लाइन। ये हमारे पास -π/2 +π/2। अब आपको इसी इंटरवल में निकालना है, पहले से दे भी रखा है, बस यहाँ पर हम ऐसे करके ब्रैकेट भी लगा देंगे क्योंकि दे रखा था। नहीं दे रखा होता तो इंटरवल बनाते -∞ से -π/2, -π/2 से +π/2, π/2 से ∞, ऐसे बना दें। अब हमें दे ही रखा है -π/2 से +π/2 के बीच में चेक करना है। वही टेबल ए, यहाँ तो इंटरवल का नाम ले दिया हमने, ए दे दिया, सब इंटरवल साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कंक्लूजन। देखिए बेटा हमने पहला एक ही इंटरवल आएगा इसमें, तो -π/2 से +π/2 के बीच में हम इसमें देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम इस एफ डैश एक्स में हम कुछ भी रख दें जो -π/2 से बड़ा हो, π/2 से छोटा हो, π/4 रख दें, हम π/4 रखेंगे, cos π/4 1/√2, कुछ भी रख दें पॉजिटिव आएगा ओवरऑल। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 से बड़ी आ गई। तो एक ही चीज़ आएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा फर्स्ट पार्ट में। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से +π/2। और सेकेंड पार्ट एक और आएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, इस ओपन इंटरवल को क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में। यही आंसर हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह, ये नहीं आएगा कोई भी इंटरवल। पॉज करके डाल लीजिए इसको। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है, आई थिंक 2011 और 2009 2 साल आ चुका है। देखिए बेटा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल पहले से दे रखा है ऑन 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to 2 पाई।
0 to 2 पाई दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था पाई। अब हमें चेक करना है फंक्शंस का, वही डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखिए, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू इससे हो जाएगा 1, इम्प्लाइज x इक्वल टू π/4। और एक और वैल्यू आ जाएगी, आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना जानते हैं, 11th पढ़ा था, π/4, और एक आ जाएगी 5π/4। दो वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हम इंटरवल के लिए पहले नंबर लाइन पर शुरू करेंगे। नंबर लाइन नहीं कहेंगे, यहाँ हम एंगल लाइन कहेंगे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहला आएगा 0 दे रखा है, 0 हमें दे रखा है। 0 पे हम एक ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे, ये 0 दे रखा है, और भी ओपन नहीं क्लोज दे रखा है पहले से। π/4 पॉजिटिव है, ऐसे डॉट के द्वारा शो कर देंगे π/4, 5π/4, फिर डॉट के द्वारा शो कर देंगे, और ये हो जाएगा 2π। तो हमारे पास इंटरवल बन गए बेटा, देखिए ए, बी और सी, 3 इंटरवल बन गए। हमने तीनों इंटरवल पर चेक करेंगे। ए का सब इंटरवल है, ये पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा सब इंटरवल का, तीसरा कॉलम फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है या छोटा है, ये चेक करते हैं। देखिए इसमें पहला इंटरवल है 0 से 0 क्लोज इंटरवल में π/4। बेटा पहले से इंटरवल दे रखा, उसे चेंज नहीं कर सकते हम। ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। दूसरा इंटरवल π/4 से 5π/4, बोथ साइड ओपन। हम चेक करेंगे ओवरऑल नेगेटिव। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी चेक करने का तरीका है, इन दोनों के बीच की कोई एक वैल्यू हम यहाँ पुट करके देख लेंगे। सी एक तरफ ओपन है, π/4, सॉरी 2π, और ये क्लोज है। ओवरऑल पॉजिटिव। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। आंसर लिखेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 में आ रहा है, तो वही लिख देंगे। 0 क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, π/4 यूनियन 5π/4 2π। Second part, fx is strictly decreasing, एक इंटरवल on π/4 से 5π/4। थर्ड पार्ट, थर्ड इसमें होगा fx is increasing on। देखिए अब इंक्रीजिंग ऑन आ गया बेटा, स्ट्रिक्टली नहीं। तो ये जो ओपन इंटरवल है इसको क्लोज कर देंगे। 0 पहले से क्लोज था, इसको भी क्लोज कर देंगे। यूनियन इसको भी क्लोज कर देंगे। 5π/4 2π। फोर्थ पार्ट
fx is decreasing, fx is decreasing on, डिक्रीजिंग ऑन यानी ओपन है दोनों तरफ क्लोज कर देंगे इसको भी, π/4 5 π/4 बोथ आर आंसर्स। 4 इंटरवल्स आ गए हमारे पास, पॉज करके बता लीजिए। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा ये, और आप इसको अच्छे से तैयार करें, आगे बहुत अच्छे से तैयार करें इसको।